लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कशन की थी केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। हम लोग ने दो टाइप्स पढ़ी थी केमिकल बॉन्ड्स की। आज हम लोग फर्दर उससे आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को एक दफा फिर से रिवाइज कर देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग के बाद या म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है हम लोग उसको कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं। एक है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोगों के पास दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और दोनों के लास्ट शेल में हम लोग के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाना होगा, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के डुप्लेट रूल को कंप्लीट करना होगा। तो डुप्लेट रूल को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों को एक इलेक्ट्रॉन की मोर रिक्वायरमेंट है। तो दोनों को रिक्वायरमेंट एक इलेक्ट्रॉन की है, तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट तो कर नहीं सकते, इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? एक दूसरे के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। तो हम लोग के पास रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद हम लोग के पास दोनों एटम्स अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बना के स्टेबल करते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डैश। डैश से हम लोग बॉन्ड को इंडिकेट करते हैं। तो बस हम लोग की जो टाइप है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जब दो एटम्स, दो नॉन मेटल एटम्स जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और उन शेयरिंग में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, उसको हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जैसे हम लोग के पास सिंपल सी एग्जांपल थी, हम लोगों के पास हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एटम्स थे हम लोग के पास, दोनों के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और इन दोनों ने अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करना था, इसलिए दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और शेयर करने से जो इनके पास बॉन्ड बन गया उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिया। ये हम लोग के पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी एक एग्जांपल होगी हम लोग के पास। सेकंड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब दो ऐसे एटम्स जो आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करें लेकिन वो सिंगल ना हो, इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन ना शेयर करें बल्कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें। दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के रिजल्ट में जो हम लोग के पास बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, ऑक्सीजन के लास्ट में हम लोग के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स की इनको रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह से हम लोग के पास दूसरा ऑक्सीजन का एटम है जिसके लास्ट शेल में भी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसको भी दो की रिक्वायरमेंट है। अब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना है और अपने दोनों ने डुप्लेट रूल को कंप्लीट करना है। यानी डुप्लेट रूल का मतलब कि इन्होंने अपने बैलेंस शेल को एक इलेक्ट्रॉन से फिल करना है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बनाने से ये लोग एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। शेयर करने से इन दोनों की जो बैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करके बॉन्ड बना दिया। इसका भी डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया और इसका भी दो ऑक्सीजन एटम्स, इसका भी अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया, इसका भी अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया। और जो शेयरिंग में जो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम लोग इसको नाम देंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद हम लोग के पास जो लास्ट टाइप रह गई है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की भी एग्जांपल सेम इसी तरह से ही है कि हम लोग के पास ऐसे एटम्स जिनको अपने लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, उनको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूं तो कार्बन डबल बॉन्ड एक डैश हम लोग रिप्रेजेंट करती है कि एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने शेयर किया, डबल डैश हम लोग को शो कर देंगे हमने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की।
इसके लिए हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके लिए हम लोग ऐसे यूज करेंगे। और इसके बाद हम लोग के पास लास्ट टाइम लाएंगे जो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कि हम लोग के पास दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं, उनके दोनों नाइट्रोजन के एटम्स के लास्ट शेल में हम लोग के पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इन दोनों नाइट्रोजन ने अपने लास्ट शेल को कंप्लीट कर लिया, तो इन दोनों नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, दोनों आपस में तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की दूसरी एग्जांपल हो जाएगी। रिएक्शन होगा हम लोग के पास इस वाले नाइट्रोजन के हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से शो कर देते हैं ताकि हम लोग के पास दोनों में डिफरेंस रहे। ये नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये इस वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और इनकी शेयरिंग में जो हम लोग के पास रिजल्ट में जो हम लोग के पास बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। ऐसे ये हम लोग के पास आज का लेक्चर था और यहाँ पर हम लोग इसके साथ हम लोग